भैया जी, इस वीडियो में जानेंगे कि अंजीर कैसे बनता है। अंजीर बाल उगाने से लेकर पाचन शक्ति को बेहतर करने तक हर चीज में मदद करता है। इसे सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स भी कहा जाता है और हो सकता है किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आपने भी अंजीर खाया हो। तो ये हेल्दी और टेस्टी अंजीर कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रोसेस आज हम जानेंगे। वैसे तो अंजीर फिग नाम के एक फल से बनता है, लेकिन ये इतना भी सिंपल प्रोसेस नहीं है। फिग से अंजीर बनने में कई स्टेप्स आते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आता है फार्मिंग। इस प्रोसेस में अंजीर यानी फिग के पेड़ में से फिग को तोड़ लिया जाता है। इसे सबसे मीठा फल भी कहा जाता है। फिग के पेड़ की एक और खासियत होती है कि जब यह फल देना शुरू करता है तो उसके बाद वो करीब अगले 50 सालों तक फल देता रहता है। और ये जो फल होता है ये गर्मियों के मौसम में पूरी तरीके से पक जाता है और ये ग्रीन से येलो कलर का हो जाता है, जिसके बाद किसान द्वारा इसे तोड़ लिया जाता है। और तोड़ने के बाद इन फलों को साफ पानी में डालकर कुछ देर के लिए रखा जाता है। पानी में डालने से पहले इन्हें चेक भी किया जाता है कहीं इनमें कीड़े तो नहीं है। आमतौर पर इन फल में ज़्यादा कीड़े नहीं लगते और इन्हें पानी में रखने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कि ये फल पूरी तरीके से साफ हो जाता है और दूसरा कि इससे आगे आने वाली ड्राइंग प्रोसेस में मदद मिलती है। इसके बाद आता है कटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में अंजीर के फल के डंठल वाले हिस्से को काट लिया जाता है और फिर इन्हें फिर से धो लिया जाता है। टुकड़े करते वक्त इनके बीच में होल भी किया जाता है, इसीलिए अंजीर के बीच में ये होल आते हैं। तो अब चलते हैं अंजीर की ड्राइंग प्रोसेस की तरफ। ड्राइंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले अंजीर के कटे हुए टुकड़े को धूप में सुखाया जाता है। करीब 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाने के बाद अंजीर सूखने लगता है और जैसे जैसे ये सूखता है उसका साइज भी छोटा होने लगता है। वैसे दोस्तों, जैसे आप अंजीर खाकर अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, वैसे ही आपको अपने पैसे का ख्याल भी रखना चाहिए। और ऐसे में लोग शेयर मार्केट का रुख करते हैं और जो नए लोग होते हैं वो अपने रिलेटिव या दोस्तों से पूछकर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और यह देखा गया है कि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करने का कुछ खास अनुभव होता नहीं है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी जो आपको सही गाइडेंस दे सके, क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको रिस्क की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता है और अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड कराता है। और इसी चीज को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉट होता है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देता है और बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में ओपन कर सकते हैं विद फर्स्ट ईयर 0 मेंटेनेंस चार्जेस। साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपया प्रति लॉट है। मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें शेयर मार्केट में 30 सालों से अधिक का एक्सपीरियंस और 50 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ सबमिट करना होगा और आपको स्टॉक रिकमेंडेशन में रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल ऐप पर, जो कि बिल्कुल फ्री है। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट भी मिलेगा जिसमें आप AI बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हैं। साथ ही ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। यह प्लेटफॉर्म बहुत ही फास्ट और सिक्योर है। आप कभी भी मोबाइल ऐप या फोन कॉल के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी ऐड करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल पर। तो अब तक ये अंजीर खाने लायक तैयार हो चुके हैं, लेकिन बाजार में इनकी बिक्री करने से पहले इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और इन्हें केमिकल वाले पानी से धोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ना रह जाए और यह ज़्यादा दिनों तक खराब भी ना हो। इसी के साथ इन केमिकल्स की वजह से इनकी जो चमकान होती है वो भी बनी रहती है और इसे इन केमिकल्स वाले पानी से धोने के बाद एक बार फिर से नॉर्मल पानी से धोने के लिए भेजा जाता है ताकि एक्सेसिव जो केमिकल होता है वो निकल जाए। और फिर आता है आखिरी प्रोसेस, जिसमें इन्हें एक और बार फिर से ड्राई किया जाता है, क्योंकि केमिकल वाले पानी और नॉर्मल पानी से धोने की वजह से यह फिर से गीले हो चुके होते हैं, इसलिए इन्हें गर्म हवा से ड्राई किया जाता है। और फिर होती है इनकी पैकेजिंग। अंजीर को पैकेट में पैक करने से पहले उसे माले की तरह धागे में पिरोया जाता है, जिसके बाद यह दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस प्रोसेस में इसको एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लिया जाता है और फिर इन्हें उनके वजन एंड क्वालिटी के हिसाब से इन्हें पैकेट में भर दिया जाता है। आमतौर पर पैकिंग के लिए प्लास्टिक के पैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सप्लायर्स के पास बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अंजीर को फैक्ट्री में बनाने के साथ साथ घर पर यानी कि लोकली भी बनाया जाता है।
वैसे तो उनके अंजीर मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो अलग है, जैसे कि ये लोग अंजीर को कट नहीं करते बल्कि उसके जगह पर प्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए पहले तो अंजीर को करीब 7 से 8 घंटे तक सुखाया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें कुछ इस तरीके से बर्तन के जरिए प्रेस किया जाता है, यानी कि इसमें एक अंजीर की रिंग पूरा का पूरा अंजीर ही होता है। इसमें कटिंग नहीं करते और इसे पूरी तरीके से बस धूप में ही सुखाया जाता है, यानी कि यह पूरा प्रोसेस सन ड्राई अंजीर होता है। एंड उसी के साथ इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि जो होममेड अंजीर होता है यह ज़्यादा हेल्दी होता है। अंजीर में कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड और रूटीन जैसे कई हेल्दी केमिकल्स होते हैं जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कि अंजीर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आपने अंजीर को बनते देख लिया है, तो अब ये भी जान ही लेते हैं कि हींग कैसे बनता है, जो आप दाल में तड़के के लिए इस्तेमाल करते हो। दोस्तों हींग का पौधा दिखने में कुछ सरसों के फूल जैसा दिखता है, लेकिन ये गाजर और मूली के पौधे की श्रेणी में आता है। एक बार खेतों में हींग के बीज बो देने के बाद ये पौधे 4-5 सालों के बाद ही हींग देने लायक तैयार होते हैं और एक पौधे से करीब आधा किलो हींग निकलता है। इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 से 5 साल का समय लगता है, इसलिए हींग इतना महंगा होता है। इंडिया में जो प्योर हींग का कच्चा माल इंपोर्ट होता है उसकी कीमत करीब 35 से 40 हजार रुपया होती है। चलिए अब हींग बनने की प्रोसेस को समझ लेते हैं। दरअसल हींग के पौधे में किसी फल या फूल से हींग तैयार नहीं किया जाता। दरअसल पौधे की जड़ों से ही हींग को निकाला जाता है और ऐसा भी नहीं है कि गाजर या मूली की तरह पूरा जड़ उखाड़ लें और इससे हींग प्राप्त हो गया। दरअसल इस पौधे की जड़ों में कट लगाया जाता है जिससे कि गोंद जैसा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलता है और इसको कंटेनर में जमा कर लेते हैं और यही हींग का कच्चा माल होता है। लेकिन अभी ये खाने लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि हींग की तासीर गर्म होती है। खाने में चुटकी भर हींग डालने से ही पूरे खाने में हींग का स्वाद फैल जाता है। इसीलिए अभी ये पौधे से निकला हींग इतना ज्यादा कड़ा है कि आप इसे अभी खाने में डाल ही नहीं सकते। इसलिए इस प्योर हींग के स्वाद को कम करने या उसे डाइल्यूट करने के लिए उसमें स्टार्च या चावल के आटे को मिलाया जाता है, जिससे हींग का स्वाद इन आटों में मिलकर कम हो जाता है, जिससे हम अपने चुटकी भर के अंदाजे से खाने में सही स्वाद लायक हींग डाल सकेंगे। और हींग में इन स्टार्च या चावल के आटे को मिलाने के बाद उसका पेड़ा तैयार कर लिया जाता है और उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और अब अंत में जब ये हींग का पेड़ा सूख चुका है, अब इसे पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं और फिर इसकी पैकिंग के बाद हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसे रिटेलर्स को हैंडओवर कर देते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि हींग कैसे बनता है। दोस्तों हमें ये जानकारी इकट्ठा करने में काफी रिसर्च लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करके एक व्यक्ति के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और हाँ, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।